जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की प्रकृति। दोस्तों, पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि पर्यावरण वास्तव में भौतिक, रासायनिक, जीवित क्रियाओं एवं तत्वों का समागम स्थल है। अतः इसे एक बाह्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना स्वयं सिद्ध है। इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण की प्रकृति की व्याख्या करना संभव जान पड़ता है। अतः पर्यावरण की प्रकृति निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। दोस्तों, पर्यावरण वास्तव में भौतिक, रासायनिक, जीवित क्रियाओं एवं तत्वों का समागम स्थल है। अतः इसे एक बाह्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना स्वयं सिद्ध है। अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या नेचर है। तो पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। जो पर्यावरण होता है इसमें जीवन पर्यंत यानी कि लगातार कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे कि जीवन की संभावना रहती है। पर्यावरण एक अलग विषय न होते हुए विभिन्न विषयों के ज्ञान को स्वयं में समेटे हैं। पर्यावरण एक अलग से कोई विषय नहीं है, बल्कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें पर्यावरण जरूर शामिल होता है। पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप दोनों रूपों से क्या करता है, लाभान्वित करता है। पर्यावरण हो गया, यह क्या करता है, व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से उसके लिए मतलब कि प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। पर्यावरण की कुछ तत्व प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे जैव जगत, भौगोलिक स्थितियां, वर्षा, आर्द्रता, जल व मृदा के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पर्यावरण के ऐसे तत्व होते हैं कि जो कि प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देखते होंगे जैव जगत जो जीवों का रहने का स्थान है, खाने पीने का तरीका है, और भौगोलिक स्थितियां जो हैं जैसे कि महासागर, पहाड़, नदियां, समुद्र, ये जो भौगोलिक स्थितियां हो गई, और तरह तरह के जो आपके क्लाइमेट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, और किस तरीके का फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स जो सब्जियां फल होते हैं किस जगह पे किनका उत्पादन होता है और किस मौसम में होता है। वर्षा आर्द्रता की बात करें, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, कहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। जैसे कि जो भूमध्य रेखीय एरिया आते हैं वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। और बात कर ले कि डेजर्ट और जो आपके ग्लेशियर वाले एरिया होते हैं तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। और जल व मृदा के प्रभाव, जैसे कि मिट्टी और जल, जैसे कहीं कहीं पे जल की मात्रा बहुत अधिक भी है और कहीं कहीं पे जल की मात्रा नहीं होती है, और मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके कारण वहाँ पे उसी मिट्टी के अकॉर्डिंग फसल उगाई जाती है। दोस्तों, सभी तत्व संगठित होकर पर्यावरण की संरचना बनाते हैं। जितने भी तत्व हैं, जैसे गैस भी हो गए, आपके गैस हो गए, जो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, और जीव हो गए, सब लोग मिल करके क्या करते हैं, पर्यावरण की संरचना बनाते हैं। जल, मृदा, खनिज, लवण, जीव जंतु तथा वनस्पति की प्रचुरता होती है। जल की, मृदा की, खनिज, लवण, जीव जंतु और वनस्पति जितनी भी चीजें हैं, इन सभी में पर्यावरण की मतलब कि पर्यावरण में इनकी प्रचुरता होती है, अधिकतम मात्रा होती है। यही प्राकृतिक संसाधन मानव की भौतिक प्रगति को गति प्रदान करते हैं। जो आपके जल हो गए, मृदा हो गए, क्योंकि मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से पर्यावरण पे ही निर्भर होता है, और जो भी अपना संसाधन है वह पर्यावरण से ही प्राप्त करता है। जैसे लकड़ी हो गया, जल हो गया, तो जो चीजें करना चाहता है, और पहाड़ वहाड़ को तोड़ करके सड़क बनाने का काम या बिल्डिंग बनाने का काम, और जो क्या करते जो रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक खाद की बात करें, और साथ ही साथ जो जैविक खाद होते हैं, वो सभी भी मतलब कि पर्यावरण के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है, और उनसे ही क्या करते हैं, वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण के कुछ तत्व परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, जैसे कि ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो परोक्ष रूप से यानी कि हमें तो पता तो नहीं चलता, लेकिन क्या करता है, ओजोन जो गैस होता है उसको रोकने के लिए जो हमारा ओजोन परत होता है, और ये क्या करता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। यदि ओजोन गैस हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं, यानी कि वह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है, तो उससे हमें स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है।
वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार का होता है। जो वायु हो गए, जैसे जो हमारे लिए ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए होता है, तो इनसे भी हम किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल होते हैं, यानी कि इनका प्रभाव होता है। पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यह जीवन पर्यंत निरंतरता इसमें बनी है, लेकिन लगातार इसमें क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, क्योंकि जो जातियां प्रजातियां स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाती वे विलुप्त हो जाती हैं, तथा जो अनुकूलित हो जाती हैं वे अपने में विभिन्न नवीन लक्षणों को जन्म देती हैं तथा नई प्रकार की प्रजाति का निर्माण करती हैं। दोस्तों, पर्यावरण में जल, मृदा, खनिज, लवण, ये सभी इन चीजों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण की प्रकृति मिली जुली है तथा कई तत्व मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।